चलिए भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। तो देखो बच्चे, लास्ट क्लास में हमने एवरेज में एज टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस किए थे। 12-13 क्वेश्चंस किए थे। ठीक है। और आगे बोला था कि कंटिन्यू करेंगे। तो आज फिर से एज ही टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 9 ईयर। If the age of their teacher is included, the average age becomes 10 years. The age of the teacher is 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 9 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु सम्मिलित की जाए तो कक्षा की औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। अध्यापक की उम्र ज्ञात करें। कल इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं आपने। 40 साल आया है सुमन कुमारी का आंसर। देखो, पहले क्लास में कौन थे? पहले क्लास में थे केवल स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट थे? 30 स्टूडेंट्स थे। और एवरेज एज कितनी गिवन थी? 9। तो सम आप निकाल लेंगे, 30 गुना 9। ठीक है। अब देखो, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है। ये सब करने की जरूरत नहीं है। सीधा एक लाइन में आपको, जब आपको पता है कि पहले 30 स्टूडेंट थे, ठीक है, आपको पता है कि पहले 30 स्टूडेंट थे और टीचर की एज आपने मान ली x। टीचर एज, तो 30 स्टूडेंट की एज प्लस x की एज। अब कितना हो गया? 31 मेंबर हो गए हैं। और एवरेज एज कितनी हो गई है? 10। 9 27 270 प्लस x, 31 धाम 310। तो x की वैल्यू 40 आ गई। ठीक है। तो ये सब लिखने में टाइम बर्बाद ना क्या करें। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। Five years ago, the average age of ABCD was 45 years. With E joining them now, the average age of the five is 49 years. How old is E? टाइम एंड वर्क का बच्चे, टाइम एंड वर्क का पीडीएफ शायद अपलोड कर दिया है। टाइम एंड वर्क का पीडीएफ अपलोड कर दिया है। अगर नहीं हुआ है तो मैं आज करवा दूंगा टाइम एंड वर्क का पीडीएफ। जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो भी, पाइप एंड सिस्टम वाले भी, और जो बैच में हुए हैं वो भी, सारे क्वेश्चनों का पीडीएफ आज या कल में आपके पास आ जाएगा। इसका आंसर बताओ। बताओ भाई इसका आंसर। 5 वर्ष पहले एबीसीडी तथा डी की औसत आयु 45 वर्ष थी। ठीक है। जब ई सम्मिलित हो जाता है तो पांचों की औसत आयु 49 वर्ष हो जाती है। ई की आयु ज्ञात करें। बताओ भाई इसका आंसर कोई बताएगा? कितना आ रहा है? 45 साल, 45 ईयर्स। एक बच्चे का आंसर आया 45 ईयर्स।
देखो भाई, पहले बात कर रहा है वो 5 साल, 5 साल पहले की, 5 years एगो की, 5 साल पहले, जब ABCD की औसत आयु कितनी थी? 45 वर्ष, 45 ईयर थी। कब? 5 years एगो। ठीक है बच्चे। तो देखो, अगर मैं सम की बात करूं, 5 years एगो सम की बात करूं, सम ऑफ एज ABC और D 5 years एगो। देखो, अगर मैं 5 साल पहले सम की बात करूं तो मेरे पास हो जाएगा 45 गुना 5। यही तो होगा बच्चे 5 साल पहले सम जो होगा। अब देखो बच्चे, एक बात समझो यहां पर कि 5 साल पहले इतना सम था उनकी एज का, ABCD की एज का, एवरेज नहीं था, ये सम था। अब जब बच्चे 5 साल के बाद, देखो 5 साल A की भी बढ़ेगी एज, 5 साल B की भी बढ़ेगी एज, ऐसे ही C की भी 5 साल बढ़ेगी और D की भी 5 साल बढ़ेगी। तो मतलब ABCD की जो 5 साल के बाद जो टोटल सम में एज बढ़ेगा वो बढ़ेगी बच्चे 20 साल। तो और वो अभी कह रहा है कि अभी E के साथ मिलाकर है 49 साल। तो आप मान लो कि लेट एज ऑफ E, ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं बच्चे, प्रेजेंट की कितनी मान लिया आपने? X। तो देखो, वो आपसे कह रहा है कि एक तो ये वाला सम, 5 साल पहले वाला सम, प्लस अब 5 साल के बाद जो उनकी एज बढ़ी, यही तो बढ़ी। अब 5 साल के बाद उनकी जो एज बढ़ी, वो एज बढ़ी इतनी, प्लस एक्स। कितना कह रहा है आपसे? 49 कह रहा है। लेकिन अब मेंबर कितने हो गए? अब बच्चे, अब मेंबर हो गए 5, क्योंकि अब ई भी इंक्लूड हो चुका है, ई भी जुड़ चुका है। तो ये कर लो 45, 45 पंजे 180 प्लस 20 प्लस एक्स बराबर 200, 5 नहीं 45 का 5 का 245। तो x की वैल्यू आ गई 45। चलो तीसरा क्वेश्चन। फ्रॉम अ क्लास ऑफ 24 boys, a boy aged 10 year leaves the class and in his place a new boy is admitted. As a result, the average age of the class is increased by 2 months. What is the age of new boy? अरे भैया, तुम पढ़ लो ना, तुम्हें पढ़ने से मतलब होना चाहिए अमित कुमार। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर तुमने एक का दिया नहीं है। क्वेश्चन का आंसर तुमने एक का दिया नहीं है। जब वो क्लास लेंगे तब उनकी क्लास में पढ़ लेना। बताओ, 24 छात्रों की एक कक्षा में एक छात्र जिसकी आयु 10 वर्ष है कक्षा से चला जाता है एवं एक नया छात्र सम्मिलित हो जाता है, जिसके कारण कक्षा की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है। नए छात्र की आयु ज्ञात करें। 12 साल। ठीक है, तो भाई पढ़ लेना, फिर उनसे कंसेप्ट सही समझ आता है तो। ठीक है ना? ये कंसेप्ट चल भी नहीं रहा है, ये प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, कंसेप्ट इसका हो चुका है। चलो, 24 बच्चों का एवरेज दिया हुआ है।
हमने मान लिया लेट द एवरेज, कितना मान लिया आपने, आपने मान लिया x, ठीक है। 24 बच्चों का अब आंसर दिया सुमन कुमार ने 14, ठीक है। एवरेज आपने मान लिया x, और जो बच्चा आया है, जो बच्चा आया है, लेट द एज ऑफ न्यू बॉय, आपने कितनी मान लिया, आपने मान लिया y। अब देखो बच्चे, अगर एवरेज आपका x है तो सम कितना होगा, सम ऑफ एज ऑफ 24 बॉयज कितना होगा, 24 गुना एवरेज यानी कि x, ठीक है, ये एवरेज होगा। अब देखो वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सम था एज का, ये एज का सम था ये, इसमें से एक 10 साल का लड़का छोड़कर चला गया, इस सम में से एक 10 साल का लड़का छोड़कर चला गया और एक नया लड़का आ गया, मतलब स्टूडेंट 24 के 24 गए, स्टूडेंट 24 के 24 रहे, 24 बच्चों में से एक 10 साल का लड़का छोड़कर चला गया और एक नया वाई ईयर का बच्चा आ गया जिसकी एज वाई ईयर थी। तो बच्चे वो कह रहा है कि जो नया आपके पास एवरेज आया, जो नया आपके पास एवरेज आया या जो नया सम आया आपके पास, वो आएगा 24 में, एक्स में कितना बढ़ेगा, 2 महीने बढ़ेगा, यानी कि 2/12, यानी कि 1/6, ये आपके पास नया सम आएगा, नया सम आएगा। ये आपके पास एवरेज है अंदर वाला, और ये टोटल जो है ये टोटल सम है, क्योंकि आप सम की बात कर रहे हैं। तो अब इसको सोल्व कर लो, 24x माइनस 10 प्लस वाई बराबर, ये अंदर मल्टीप्लाई होगी 24x प्लस 24/6, 6 चौक 24, इस 24x से 24x गया तो y की वैल्यू आ गई 14 ईयर्स इस नए बच्चे की एज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 4 members is 36 year. If the present age of youngest member of family be 12 year, the average age of the family at the time of birth of the youngest member was. सर ये क्वेश्चन बता देंगे बच्चे, क्वेश्चन जितने भी होते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो, सबका आंसर या सबका सॉल्यूशन, जब पूरे जब एक साथ 8-10 क्वेश्चन हो जाते हैं तो एक डाउट क्लास लगती है। अब मैं आपके कमेंट से कैसे क्वेश्चन यहां पर लिखूं और कैसे इसको समझाऊं, तो इसको या तो फोटो खींच के भेज दो या टाइप करके भेज दो, तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन बोर्ड पर लग जाएगा, तब आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। किसी परिवार के 4 सदस्य की औसत आयु 36 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 12 वर्ष है तो परिवार की औसत आयु छोटे सदस्य के जन्म के समय क्या थी। बताओ भाई, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी भी नहीं है, जो समझ गया, जो जिसने क्वेश्चन सही से पढ़ लिया वो निकाल जाएगा। किसी परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 36 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 12 वर्ष है तो परिवार की औसत आयु छोटे सदस्य के जन्म के समय क्या थी। 32 साल। देखो भाई, प्रेजेंट एज, एवरेज कितना गिवन है, प्रेजेंट एज की एवरेज का, परसेंट एज का एवरेज कितना गिवन है, 36 साल है। तो अगर मैं सम देखूं,
एज 36 गुना में फैमिली में मेंबर कितने हैं? 4, 144 आ गया। ठीक है बच्चे, ये आया जो प्रेजेंट एज है। ठीक, अब देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इफ द प्रेजेंट एज ऑफ यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली विल बी 12 years, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ यंगेस्ट मेंबर वाज। मतलब ये हुई प्रेजेंट एज का सम। अब वो कह रहा है कि जब बच्चा पैदा हुआ था, तो मतलब बच्चे जब बच्चा पैदा हुआ होगा 12 साल पहले, तो उसकी एज कितनी होगी? उसकी एज होगी 0। तो पहले तो इस 144 में से ये 12 घटा दिया, ठीक है। लेकिन जब 144 में से आप 12 घटाएंगे, तो बच्चे इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि 12 साल जो है, 12 साल जो है सभी की, जो बचे हुए 3 फैमिली मेंबर्स हैं, क्योंकि फैमिली मेंबर 4 थे सबसे यंगेस्ट मेंबर को मिलाकर, तो 12 साल जो है इन 3 मेंबर्स की भी तो कम होगी। तो यानी कि 12 गुना 3, इतनी एज और कम हो जाएगी, इतनी एज और कम हो जाएगी इस टोटल में से, यानी कि 36 साल और कम हो जाएगी। तो इसे सोल्व करेंगे तो 96 साल, 96 ईयर आया, सम आया बच्चे। 96 जो आया वो आया, सम आया ये आपका 3 मेंबर्स का, सम ऑफ 3 मेंबर्स एज। अब वो आपसे पूछ रहा है उस समय पर एवरेज पूछ रहा है, उस समय पर एवरेज पूछ रहा है। जब बच्चा पैदा हुआ उसकी तो एज 0 ही थी, तो 3 मेंबर्स का पूछ रहा है, तो आंसर आएगा 32 ईयर्स। The average age of 40 student of a class is 18 years. When 20 new students are admitted to the same class, the average age of the student of the class is increased by 6 months. The average age of newly admitted student is, एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। जब 20 नए छात्र समान कक्षा में प्रवेश ले लेते हैं, तो कक्षा के छात्रों की औसत आयु 6 माह बढ़ जाती है। कक्षा में नए प्रवेश लेने वाले छात्रों की औसत आयु है। देखो एवरेज कितना गिवन है 40 स्टूडेंट्स का, 18 साल। सम यहां से आप निकाल लेंगे, सम ऑफ 14 स्टूडेंट्स एज 40 गुना में 18, 720। ठीक है बच्चे, अब वो क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है कि जब नए स्टूडेंट आए, जब नए स्टूडेंट आए तो 6 महीने बढ़ गई, मतलब एज आपकी कितनी बढ़ गई? 6 महीने बढ़ गई। 6/12 ईयर में लिख सकता हूं, तो 1/2 यानी कि 0.5 ईयर्स, यानी कि आपकी 0.5 ईयर्स बढ़ गई। तो एवरेज ऑफ 60 स्टूडेंट्स कितना हो गया? 18.5, क्योंकि पहले 18 था, 0.5 बढ़ गई है तो 18.5। यहां से आप सम निकाल लेंगे। इस बार स्टूडेंट हो गए बच्चे 60 गुना में 18.5, 1110, 1110 आ गया मल्टीप्लीकेशन करके, 32 साल। ठीक है, अब डिफरेंस निकाल लो। या तो ये डिफरेंस बच्चे क्या होगा, ये वाला आपका जो डिफरेंस होगा ना, वो होगा सम ऑफ एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स। ये जो बाद में 20 बच्चे जुड़े उनकी एज का सम होगा ये, 0, 9, 3।
390 आया 20 स्टूडेंट्स का सम, 20 स्टूडेंट्स की एज का सम। अब एवरेज आपसे पूछा है तो कितना हो जाएगा 390 बटे 20, 2 एकम 2, 19 दूनी 38.5, यानी कि 19 ईयर और 6 महीने, 19 ईयर 6 महीने इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 19 ईयर और 6 महीने इसका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। 5 years ago the average age of P and Q was 25. The average age of P, Q and R today is 25. Age of R after 5 years will be। मतलब उसने आपको P और Q की पहले अब से 5 साल पहले की एवरेज एज दी है, P Q R की अब की एवरेज दी है, और आपसे R की आगे 5 साल बाद की एज पूछी है। बीस साल। चलो देखो 5 years ago कितनी थी एवरेज 25, किसकी थी पी और क्यू की। तो सम ऑफ एज कितना हो गया, पी प्लस क्यू कितना होगा 25 गुना में 2, यानी कि 50 साल होगा। ठीक है बच्चे, ये बात थी बच्चे 5 साल पहले की। 9761656671। लो भाई पूरे 10 नंबर की हैं, पूरे दोनों नंबर हैं, दोनों नंबर है, किसी पे भी व्हाट्सएप कर देना। 9761656671 7017814582। ठीक है, अब 9 नंबर का नहीं है, अब दोनों नंबर 10-10 डिजिट के हैं। अब देखो बच्चे ये बात थी 5 साल पहले की, लेकिन अगर अब मैं 5 साल मतलब प्रेजेंट की बात करूं, यानी कि 5 साल पहले से 5 साल बाद की बात करूं, यानी कि प्रेजेंट की बात करूं, तो एज कितनी बढ़ गई होगी, एज इंक्रीज्ड। भाई दो बंदों की बढ़ी है, और कितनी कितनी बढ़ी है 5 साल बढ़ी है, यानी कि 10 साल बढ़ गई। तो P प्लस क्यू की प्रेजेंट एज कितनी होगी, P प्लस क्यू की प्रेजेंट एज कितनी होगी 60 साल होगी। ठीक है, P प्लस क्यू की जो प्रेजेंट एज होगी वो होगी बच्चे 60 साल। अब वो बात आपसे कर रहा है कि P प्लस क्यू प्लस R की जो एवरेज है प्रेजेंट एज का, एवरेज है प्रेजेंट एज का, वो कितना गिवन है, वो भी 25 गिवन है। तो सम कितना हो जाएगा 25 गुना में 3 कितना हो जाएगा 75 आ जाएगा। ठीक है, 25 गुना में 3 तो सम आप कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। अब वो आपसे पूछ रहा है, देखो P प्लस क्यू आपके पास कितना था 60 था, P प्लस क्यू प्लस R आपके पास कितना था 75 था। अगर मैं ऐसे ही इक्वेशन से भी सोल्व करूं तो मेरे पास R कितना आ जाएगा, R आ जाएगा मेरे पास 15, यानी कि R की प्रेजेंट एज जो होगी वो होगी 15। लेकिन वो आपसे R की प्रेजेंट एज नहीं पूछ रहा था, वो आपसे पूछ रहा था आफ्टर 5 इयर्स,
आफ्टर 5 इयर्स, तो आर की जो एज होगी वो होगी 15 + 5, यानी कि 20 साल। The average age of 11th cricket player is 20 years. If the age of the coach is also included, the average age increased by 10%. The age of the coach is. बताओ इसका। 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि कोच की आयु भी सम्मिलित कर जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। कोच की आयु ज्ञात कीजिए। एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स कितनी दी हुई है? 20 साल। सम 20 × 11, 220। ठीक है। अब देखो कितनी बढ़ रही है, 10% बढ़ती है। किसका? एवरेज ऑफ। तो 20 का अगर मैं 10% निकालूं तो मेरे पास कितना आता है? 2, यानी कि 2 साल बढ़ जाती है। ठीक है, 2 साल बढ़ जाती है। तो एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स प्लस 1 कोच कितनी हो गई? 22, क्योंकि 2% बढ़ रही थी एवरेज का। तो इस बार सम अगर मैं निकालूं तो मैं कर सकता हूं 22 × 12, क्योंकि 11 खिलाड़ी। ठीक है, 11 खिलाड़ी और 1 कोच। तो 12 दूनी 24, 240, 264। ठीक है। अब देखो बच्चे, इसका सम आया 264 इनकी एज का, और इनका एज का सम आया 220। अब ये जो सम में जो डिफरेंस आ रहा होगा, ये जो सम में जो डिफरेंस आ रहा होगा, ये बच्चे ये आ रहा होगा इस कोच की एज की वजह से। तो कोच एज 264 - 220, यानी कि 44 ईयर। बच्चे 44 ईयर आंसर आएगा सुमन कुमारी। आपने शायद कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है। The average age of husband and his wife was 27 when the child was born. The average age of husband, the wife and the newborn child is 21 years now. The present age of child is. बताओ भाई, ऑप्शन मैंने रफ कर दिए क्योंकि ऑप्शन हो सकता है सही ना हो।
पति एवं पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी जब बच्चे का जन्म हुआ। पति पत्नी एवं बच्चे की वर्तमान आयु 21 वर्ष है, तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सुमन कुमारी 9 साल, चंचला कुमारी 9 साल। चलिए भाई देखिए, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड हिज वाइफ वाज 27, यानी कि हस्बैंड प्लस वाइफ का अगर मैं सम निकालू, एवरेज नहीं, इस बार सीधा सम ही निकाल लेते हैं। ठीक है, हस्बैंड प्लस वाइफ का 27 गुना में 2, 54 साल आ गई। अब देखो, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड द वाइफ एंड द न्यूबॉर्न चाइल्ड इज 21 ईयर्स नाउ, यानी कि सम अगर मैं निकालूं हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चिल्ड्रन का, तो 21 दिया हुआ है, 21 गुना 3 63। ठीक है, अब जिन बच्चों ने क्या किया, यहां से सीधा 9 साल और 9 ईयर जो निकला, जो 9 साल जो निकला वो चिल्ड्रन की एज दे दी। 9 साल जो निकला वो चिल्ड्रन की एज दे दी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा था कि हस्बैंड प्लस वाइफ इतना था, उनका सम हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चिल्ड्रन 63 था। तो जिन जिन बच्चों ने नो आंसर दिया है, बिल्कुल गलत आंसर दिया है। क्यों गलत आंसर दिया है, बिल्कुल अब बात समझिए। देखो बच्चे, ये वाली जो एज थी ना, ये वाली जो एज थी, ये पास्ट की एज थी। मतलब जब बच्चा पैदा हुआ था, जब बच्चा पैदा हुआ था तो उसकी एज कितनी रही होगी? उसकी एज तो 0 ही रही होगी, चिल्ड्रन की एज तो 0 ही रही होगी उसके जन्म के समय पर। लेकिन अभी बच्चे की अगर आयु बढ़ी है, अभी अगर इनकी एज में, इनकी एज के एवरेज में कुछ ना कुछ डिफरेंस आया है, मतलब बच्चे की आयु बढ़ी है। ठीक है, तभी तो इनकी उसमें डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि बच्चे की एज हमेशा बढ़ेगी घटेगी तो है नहीं। अगर बढ़ी है तभी तो इनके एवरेज में डिफरेंस आ रहा है, और सम में डिफरेंस कितना आ रहा है? 9। अब बच्चे ये जो 9 का डिफरेंस आ रहा है, देखो मान लो एक समय पर 5 साल थी या 50 साल थी हस्बैंड की एज, और वाइफ की एज भी कितनी थी? 50 साल। चिल्ड्रन की एज, बच्चा पैदा हुआ है तो 0 साल हुई। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं बच्चे। अब मान लीजिए चिल्ड्रन की एज हुई 1 साल, तो वाइफ की एज कितनी होगी? 51 साल। हस्बैंड की एज कितनी होगी? 51 साल। तीनों में एक एक साल का अंतर पड़ेगा। अगर आप अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे ना, तो इसका आएगा 100 और इसका आएगा 103। इसका डिफरेंस आएगा 103। तो अगर आप यहां से डिफरेंस निकालेंगे तो क्या ये तीन एज चिल्ड्रन की है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर मान लीजिए फिर से अब इसकी एज हुई 2, ठीक है, इसकी एज हुई 52 और यहां पर हस्बैंड की भी एज होगी 52, क्योंकि बच्चे साल तो सभी के बढ़ेंगे, साल तो सभी के बढ़ेंगे। तो देखो 106, यहां पर कितना डिफरेंस आया? यहां पर डिफरेंस आया 6। बच्चे की एज कितनी थी? 2, लेकिन डिफरेंस कितना आ रहा है? 6। बच्चे ये जो 6 डिफरेंस आ रहा है, ये इन तीनों की एज का डिफरेंस आ रहा है। मतलब इन तीनों में इतना इतना इतना, मतलब 6 का 1/3 हिस्सा बच्चे में बढ़ा होगा, 6 का 1/3 हिस्सा उसकी मां में बढ़ा होगा, और 6 का 1/3 हिस्सा उसके पिता में बढ़ा होगा। तो बच्चे जब भी पास्ट और प्रेजेंट की बात हो बच्चे वाले केस में, जब भी पास्ट और प्रेजेंट की बात हो बच्चे वाले केस में, तो ये जो आपका डिफरेंस आता है ये तीनों में ही बराबर 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 बढ़ता है। ये बात समझे आप? मान लीजिए आप यहां पर 53 साल ले लें, इसकी भी 1 साल इसकी बढ़ गई 53 साल। अब बच्चे की एज हो गई 53, आ गया 109। डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस आया 9। लेकिन बच्चे की एज तो 3 ही साल बढ़ी ना, बच्चे की एज तो 3 साल बढ़ी, 3 साल उसकी वाइफ की बढ़ी और 3 साल हस्बैंड की बढ़ी। तो इस वो मुझे लगता है कि इससे आपकी सारी दिक्कत दूर हो गई होगी, आपको समझ आ गया होगा कि हम इस वाले केस में जब भी पास्ट और प्रेजेंट की एज गिवन हो, जब भी पास्ट और प्रेजेंट की एज गिवन हो और आपसे बोला जाए कि बच्चे की एज निकालिए, तो जो भी डिफरेंस आता है उसको आप अगर हस्बैंड वाइफ है तो 3 में डिवाइड कर दिए, हस्बैंड वाइफ और बच्चे। अगर हस्बैंड वाइफ बच्चे या और 5 फैमिली मेंबर है तो उन 5 में डिवाइड कर दीजिए। समझ गए? जितने फैमिली मेंबर उतनों में डिवाइड कर दीजिए। तो मैंने ऑप्शन इसी वजह से मिटाए थे
क्योंकि मुझे पता था कि बच्चे ये गलती जरूर करेंगे, क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं। हमेशा इस क्वेश्चन में बच्चे यही गलती करते हैं, इसी वजह से मैंने ऑप्शन मिटा दिए थे। तो अगर मैं चाइल्ड की एज की बात करूं तो 9/3 यानी कि 3 इयर्स होगी बच्चे की एज। पता था कि बच्चे यही गलती करते हैं, इसी वजह से ऑप्शन रफ कर दिए थे। हमेशा क्लास में बच्चे इस क्वेश्चन में पहली बार में ये गलती जरूर करते हैं। अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी भाई, ये वाली चीज समझ आ गई होगी। बताइए इसका, पति एवं पत्नी की औसत आयु जिनका 4 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, विवाह के समय 25 वर्ष थी। पति पत्नी एवं पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष है। पुत्र के वर्तमान आयु ज्ञात करें। 2 साल। 2 साल आंसर आया है। देखो सम की बात कर लेते हैं सीधा। हस्बैंड प्लस वाइफ 25 गुना में 2, 50 साल। 4 इयर्स एगो, मतलब आफ्टर 4 इयर्स। ये 4 इयर्स एगो की है। प्रेजेंट, प्रेजेंट कितनी होगी? 50 प्लस दोनों की एज 4 4 साल बढ़ेगी तो 8, 58। ठीक है। ए चाइल्ड बोर्न ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ 20 ईयर। ठीक है, 20 साल के बाद द एवरेज एज ऑफ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड बोर्न ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ 20 ईयर टुडे द एज ऑफ चाइल्ड इज। अगर 20 साल के बाद मैं एवरेज देखूं या सम देखूं, 20 इयर्स इंटरवल, तो मतलब 20 साल तो होगी ही, क्योंकि 20 साल का एवरेज है और 3 की बात करनी है, तो 60 साल होगा तीनों का सम। अगर मैं बच्चे की एज का डिफरेंस देखूं तो 2 इयर्स ही आएगा, क्योंकि ये थी हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चिल्ड्रन। तो हस्बैंड एंड वाइफ तो दोनों कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, केवल बच्चा बच्चा की एज चेंज होगी। द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स of a cricket team is increased by 2 months when two of them age 18 years and 20 years are replaced by two new players. Average age of the new player is।
बताइए, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है जब टीम के 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है को 2 अन्य खिलाड़ियों से प्रतिस्थापित किया जाता है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात करें। कल सेम टू सेम क्वेश्चन किया था, कल बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन किया था। एवरेज मान लिया x, न्यू प्लेयर एज सम आपने मान लिया y। न्यू एवरेज की बात करूं, न्यू एवरेज की अगर मैं बात करूं तो आपके पास हो जाएगा x प्लस कितने महीने बढ़ जाती है 2 मंथ, यानी कि 2/12, 1/6। सम आपको इसका पता है 11x होगा। 11 खिलाड़ियों की बात है कि इसमें से 2 खिलाड़ी गए, एक की उम्र 18 साल थी और एक की उम्र 20 साल थी, और 2 खिलाड़ी आए जिनकी उम्र y थी। ठीक है, इसे सोल्व कर लो। सी ऑप्शन आएगा, 1 सेकेंड रुकना। सी ऑप्शन आ रहा है सुमन कुमारी का। चलो, 11x माइनस 38 प्लस वाई बराबर 11x प्लस 11/6। इससे ये गया, y हो गया 11/6 प्लस 38, 11 प्लस 8 6 48 का 8 का 22। 239/6 सोल्व कर लो। 36 18 239/6। ठीक है, ये आ गया बच्चे आपका 239/6। इसे सोल्व कर लो आप, 39.8 आएगा, और 39.8 आएगा, 39.8। अब आपसे एवरेज पूछा है तो 39.8/2, 19.19 ईयर और 11 मंथ। सी आपका ऑप्शन आएगा, सी आपका ऑप्शन आएगा। चलिए भाई, 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। एक तो ये वाला, एक तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। ठीक है, देख लीजिए, सोल्व करना। एक ये वाला क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, ये वाला। और एक ये वाला क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। ठीक है, ये तीनों ही क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। कल क्लास में पहले ये 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये तीनों ही क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, और तीनों क्वेश्चन होमवर्क में इसलिए दिए हैं क्योंकि इन तीनों ही क्वेश्चन, मतलब बाद के 2 में तो कुछ ना कुछ समझाना ही है, बाद के क्वेश्चन में तो कुछ ना कुछ समझाना ही है कि सोल्व कैसे करना है।
डिपेंड करता है सोल्व कैसे करना है आपको, या किस में डिफिकल्टी आपको आ सकती है और कौन सा आसान है। तो ये क्वेश्चन 11, 12 और 13 तीनों क्वेश्चन आपके होमवर्क में है और कल ये आपको करने हैं। ठीक है भाई, चलो तो फिर क्लास खत्म करते हैं। उम्मीद है एज में अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एज वाले टॉपिक में अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी को और कोई दिक्कत है तो बाकी क्वेश्चंस कर लेंगे, वरना फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।